दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है तेल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवानी आईने में खुद को निहार रही है। अभी शादी को सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं और उसका रूप कितना बदल गया है। तभी उसके कानों में सास की आवाज़ पड़ती है, बहू बहू, ओ बहू सुन, 2 दिन बाद मेरी बेटी, दामाद और बच्चे आ रहे हैं। बहू, तैयारी जरा अच्छे से कर लो। तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, ठीक है। तभी सास पूछती है, घर में राशन पानी तो ठीक से है ना? देखो कोई चीज़ घट-बढ़ तो नहीं रही है। तो कबीर से कह दे, ले आएगा ऑफिस से आते समय। ठीक है माँ जी। शिवानी ने देखा घर में मूंगफली नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है और भी कुछ लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर कबीर को भेज दिया और नीचे लिखा, हो सके तो 20 रुपए के गोलगप्पे लेते आना, बहुत दिनों से नहीं खाए हैं। दोपहर का खाना बनाने के लिए शिवानी किचन में गई। चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाई और सब्जियां काटने लगी। तभी सास किचन में आ गई। सब्जी क्या बना रही हो बहू? पालक साग माँ जी, और आलू का चोखा। ठीक है, लेकिन साग पहले उबाल लेना और थोड़े तेल में ही फ्राई करना, और आलू का कच्चा चोखा बनाना, भूनना नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा तेल खर्च हो जाता है। जी माँ जी। थोड़ा उदास होकर शिवानी ने कहा। इन 7-8 महीनों में शिवानी ने सास को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया है। जो दिखावे में तो पूरा जीती हैं, पर खाने पीने में एकदम काइयाँ थी। बस चले तो बिना तेल के ही सब्जी बनवा ले। जब नया नया उसने किचन संभाला तो उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और खीर बनाई थी और सास से कहा कि माँ जी पूरियाँ तल दूँ। तो सास ने झट से कहा, देखूँ तो क्या सब्जी बनाई है तुमने। और जैसे ही कढ़ाई में ढक्कन उठाकर सब्जी देखी तो चीखते हुए बोली, सब्जी में इतना तेल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? डिब्बे का पूरा तेल आज ही सब्जी में उड़ेल दिया है क्या? देखूँ तो तेल का डिब्बा। नहीं नहीं, मैं समझ गई, तुम तो भट्ठा बैठा दोगी बहुरानी और कह रही हो कि पूरियां भी तलोगी। नहीं, पूरी का पूरा तेल तो सब्जी में उड़ेल दिया तुमने। और उस दिन से आज तक उसकी सास किचन में तेल मसाले और लगभग हर सामान नापा तुला ही रखती है, लेकिन तेल पर तो उनकी कड़ी नज़र रहती। उसने कई बार पति से इसकी शिकायत की। माँ जी बहुत कंजूसी से खाना बनाती हैं, पर उसके पति को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इसी माहौल में पड़ा बड़ा हुआ था और अब नौकरी कर रहा था, तो बाहर से ही अपनी पसंद की चीज़ें खाकर आता था। उसने कितना भी कहा, पर उसने एक बार भी माँ से कुछ न कहा और कहा, अच्छा मैं कभी कभी बाहर से कुछ ला दिया करूँगा। 1-2 महीने तो उसने किसी तरह काम चलाया, पर कभी तो किसी किसी सब्जी में थोड़ा अधिक तेल डालकर बनाने का मन करता है ना। बस सास शुरू हो जाती, तेल क्या तुम्हारे मायके वाले लाकर देते हैं जो इतना तेल सब्जी में डाल देती हो? पूरियां तो बनाने के नाम से ही बवाल मचा देती थी घर में। ससुर जी के जन्मदिन पर ही घर में आखिरी बार पूरी बनी थी। बहुत होता तो कहती पराठे बना लो। सास के इस कंजूस स्वभाव से शिवानी एकदम परेशान हो गई थी। एक आध बार सास से बहस भी की हो गई थी, मगर सास तो सास थी, जरा ना बदली। और इसका कारण भी था, ना तो ससुर जी और ना ही उसका पति कभी विरोध में बोलते थे, क्योंकि दोनों बाहर से कुछ ना कुछ खाकर आ जाते तो उनकी खाने की इच्छा पूरी हो ही जाती थी। अब पीसने के लिए घर में शिवानी ही थी और पति तो साथ दे ही नहीं रहा था। 7-8 महीने पहले जब शिवानी शादी कर आई थी, एकदम गुलफुल और प्यारी सी लगती थी, मगर अब उसका वजन भी कम हो गया था, स्किन की रौनक भी कम हो गई थी और अब तो कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसने सोच लिया था मायके में जाकर कहूँगी, मगर इससे पहले ही ननंद नंदोई के आने की खबर आ गई। उसने किचन और घर पूरी तरह साफ कर लिया, घटे बढ़े सामान की लिस्ट कबीर को दे दी, एक कमरा भी साफ कर दिया है, चादर भी बदल दी है,
शाम को कबीर आते हैं तो सास थैले में सामान चेक करने लगती है। कबीर चुपके से गोलगप्पे उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, कमरे में जाकर खा लो। पर शिवानी अब सास से छिपाकर नहीं खाना चाहती थी। क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं इस घर में कि अपनी पसंद के गोलगप्पे खा सके? और जानबूझकर सास के सामने गोलगप्पे की थैली सामान की थैली के पास रख देती है। सास को जैसे ही गोलगप्पे की गंध लगती है बस शुरू हो जाती है, बहुत चटोरी हो गई हो तुम, जीभ बहुत पतला है तुम्हारा, अगर ऐसे ही खर्च करती रही तो पैसे कैसे बचेंगे, कभी पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। तो शिवानी कहती है, माँ जी, इंसान बिना खाए बचे तब तो पैसे काम आएंगे ना। और उनके सामने ही गोलगप्पे खाने लगती है। छुपाना क्यों है, उसने मन ही मन सोचा। अब चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर हैं। भला खाने पर इतनी सख्ती रखेंगी तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और कहीं कुछ और हो जाए। बेटी दामाद आने के एक दिन पहले सास पूरे घर का मुआयना खुद से करती है और रात को बहू से कहती है, मैं किचन खुद साफ कर दूंगी, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब शिवानी उठती है तो किचन में काम करने जाती है तो देखती है सब्जी की टोकरी में हरी भरी सब्जियां हैं। किचन में सभी छोटे छोटे डब्बे हटे हुए हैं और बड़े बड़े डब्बों भर भर कर सभी दाल, बेसन, मैदा, सूजी और ज़रूरत के सभी सामान रखा हुआ है। ओह, तो महान सासू माँ का ये महान रूप देखना अभी बाकी ही था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सास अंदर से इतना दोहरापन लिए हुए है। मगर सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाय चढ़ा देती है, तभी बाहर से ससुर जी की आवाज़ आती है अंदर आने की। शिवानी देखती है सास हाथ में 2 किलो पनीर लेकर आ रही है। मन ही मन उसकी चीख निकल जाती है। बाप रे, ये कंजूस औरत जो दाल चावल भी नाप नाप कर बनाने को कहती है। 20 रुपए के गोलगप्पे में बड़ा सा लेक्चर कल ही दिया है और घर में महीने में एक बार आधा किलो पनीर भी नसीब नहीं होने देती। और आज दामाद बेटी के आने पर दोनों हाथों से दिल खोलकर खर्च कर रही है। लग ही नहीं रहा कि यह वही औरत है। उसे आज सास पर इतना गुस्सा आ रहा था। इस बार सास को छोड़ेगी नहीं, बस कोई तो मौका मिले। किचन में घुसते ही सास कहती है, आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम रहने दो आज किचन का काम। अब तो शिवानी को भी देखना है कि आखिर सास करती क्या है। 3 बजे के आसपास दामाद बेटी और बच्चे आने वाले हैं। वो घर के दूसरे काम निपटाने लगती है। दामाद बेटी समय से आ जाते हैं। सास ससुर खूब स्वागत करते हैं और फिर शुरू होता है खाने का दौर। सास ने पहले ही सब खाना टेबल पर सजा दिया। आज सास को उसकी कहीं कहीं कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। फ्रेश होने के बाद दामाद बेटी खाना खाने बैठते हैं तो सास खाना परोसने लगती है। तो दामाद कहते हैं, बहू आने के बाद भी आप ही खाना परोसेंगी मम्मी जी, भाभी जी को बोलिए ना। और शिवानी को आवाज़ देते हैं। अब तो सास को ना चाहते हुए भी शिवानी को खाने की टेबल की कमान देनी पड़ती है। शिवानी देखती है पुलाव एकदम बढ़िया, मेवा डाला हुआ, पनीर एकदम मसालेदार और तेल से भरपूर, मिठाई, सलाद, बूंदी, रायता, पकौड़ी। शिवानी ने खाना तो खिला दिया पर मन ही मन कुछ ठान भी लिया है। उसे सास के इस व्यवहार से रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उठी तो चाय बनाने गई। सास ने कहा, आलू का भुजिया काट दे बहू। थोड़ी देर बाद नंदोई जी आते हैं। सास और ननद छत पर कुछ काम से गई हुई थी। क्या बना रही हैं भाभी नाश्ते में? शिवानी कहती है, नाश्ते में आलू की भुजिया और रोटी बनेगी। भाभी गोल गोल आलू काटिएगा और एकदम मस्त तीखा हरी मिर्ची और सरसों मेथी की छोंक से बनाइए और एकदम गरम गरम पूड़ी साथ में। तभी शिवानी को सास के आने की आहट हो जाती है और थोड़ा सुनाते हुए कहती है, माफ़ कीजिए नंदोई जी, पूरियाँ तो तलकर ना खिला सकूंगी। पूड़ी तलने में काफ़ी तेल खर्च हो जाता है, इसलिए घर में पूड़ी मम्मी जी की इजाज़त के बिना नहीं तली जा सकती। आप उनसे इजाज़त लेकर आ जाइए। क्या कह रही हैं भाभी जी, मैं पूड़ी खाने के लिए अब सास से इजाज़त लूँ? आपका दिमाग तो ठीक है ना? थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनकर सास कमरे में आ जाती है। क्या बात है,
तो दामाद कहता है, भाभी मुझे पूड़ी खिलाने से इनकार कर रही हैं, कह रही हैं आपसे इजाज़त लेनी होगी। तो सास थोड़ा डांटते हुए कहती है, दामाद जी जो कह रहे हैं बना दो बहू। ना, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बहू के लिए सब्जी में भी तेल की बूंद बूंद का हिसाब रखती हैं, पूड़ी तो बहुत दूर की बात है। और दामाद के लिए तेल की धार बहाने को तैयार खड़ी हैं। घर में अच्छा खाने को मेरा जी तरस गया है। जब देखो साग, जब देखो आलू का कच्चा चोखा, दाल भात, भुजिया भी जल्दी नहीं बनाने देती, बहुत तेल लग जाता है। और बेटी के 56 भोज लगा रही हैं। दामाद देवता है कि उसकी आरती उतार रही हैं, और मैं गली का कुत्ता हूँ कि जैसा तैसा खाकर भी जीने को मजबूर कर रखा है। बहू चुप हो जाओ। कबीर, अपनी बीवी को संभालो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। कबीर ने जैसे ही शिवानी से कुछ कहना चाहा, तुम तो चुप ही रहो, खुद बाहर से खाकर आ जाते हो और अपना पेट और आत्मा तृप्त रहता है, तो कभी मेरे लिए माँ से कुछ नहीं कहा और आज बोलोगे? दामाद के सामने सास की पोल पूरी तरह खुल गई थी। दामाद कहता है, सासू माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था आप बहू को खाने के लिए तरसा देंगी। अरे आदमी खाने के लिए ही कमाता है। आपकी बेटी को तो हम नहीं तरसा रहे हैं, 2 बच्चों की माँ होकर भी आपकी नई बहू से स्वस्थ है। अगर आप अपना व्यवहार नहीं बदलेंगी तो घर में 2 चूल्हे जलने में देर नहीं लगेगी। भाभी जी की कोई गलती नहीं है आज। और कबीर, तुम कितने स्वार्थी हो, अपना पेट और स्वाद पूरा कर लेते हो और पत्नी की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती। छी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। शिवानी की सास उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी और शिवानी उन्हें अर्थपूर्ण नज़रों से देख रही थी। अब आपके किचन की गंदी राजनीति नहीं चलेगी सासू माँ। तो दोस्तों, यह थी कहानी तेल। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।